फोरहेड लिफ्ट में कराना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर आप यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ सिर्फ ये ब्रो लिफ्ट की जरूरत है कि आपके आईब्रो नीचे आ गए, या आपको वाकई लगता है कि आपकी फोरहेड की पूरी स्किन जो है वो ढीली पड़ गई है। हाय, आई एम डॉक्टर पीके तलवार, board certified cosmetic surgeon from New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. फेस लिफ्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी काफी डिस्कशन किया है, लेकिन फोरहेड लिफ्ट के बारे में हमने शायद डिस्कशन नहीं किया है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेरी भी आई है कि भाई फोरहेड लिफ्ट में कराना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर आप यूज करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूँ, कई बार कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। कई बार लोगों की आईब्रोज जो है वो नीचे ड्रूप की होती हैं और सिर्फ उनको ब्रो लिफ्ट की ही जरूरत पड़ती है। अगर सिर्फ ब्रो लिफ्ट की ही जरूरत है तो उसके लिए हमारी डिफरेंट टेक्निक होती हैं। या तो हम एंडोस्कोप या दूरबीन डाल के उसके द्वारा भी इसको उठा सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, या थ्रेड लिफ्ट की जा सकती है, और या थोड़ा उसको सर्जिकली भी उठाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जब बात कर रहे हैं कि पूरा फोरहेड लिफ्ट करना है, पूरा फोरहेड ही उठाना है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि जो जंक्शन है बालों का और स्किन का, यहाँ पर हम लोगों फिर कट लेते हैं पूरा, और उसके बाद जो है वहाँ से स्किन सॉफ्ट टिश्यू को उसको उठाते हैं, और जितना लूज एरिया होता है उसको काट के हम लोग बारीक टाके लगा देते हैं। इसमें जो स्कार बनता है वो ऑलमोस्ट नॉन विजिबल टाइप होता है, क्योंकि जंक्शन भी होता है और हम लोग बहुत फाइन टाके लगाते हैं, और इस तरह से लगाते हैं कि वो आपको हार्डली विजिबल हो। और जो वुंड है वो यूजुअली 7 डेज में भर जाता है। ड्रेसिंग जो हम प्रैक्टिकली 2 दिन के बाद ड्रेसिंग को हम खोल देते हैं। इसमें जो कुछ प्रिकॉशंस होती है हम आपको बताते हैं कि भाई अगर आपको जो है उसको नीचे की तरफ मसाज नहीं करना है, या एंटीबायोटिक खानी है, या और कोई सावधानियां, ये सब बता देते हैं आपको। लेकिन प्रैक्टिकली आप 2 चीज समझिए जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो ये कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ सिर्फ ये ब्रो लिफ्ट की जरूरत है कि आपके आईब्रो नीचे आ गए, या आपको वाकई लगता है कि आपकी फोरहेड की पूरी स्किन जो है वो ढीली पड़ गई है। तो उस हिसाब से हमें सर्जरी में चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है। हमने कई बार देखा है कि भाई हमारे पास पेशेंट आए हैं, उन्होंने कहा जी हमें फोरहेड लिफ्ट करानी है, लेकिन जब हमने देखा कि भाई उनको फोरहेड की स्किन काफी टाइट थी, सिर्फ ब्रोस की जरूरत थी, तो हमने उसको एंडोस्कोपिकली उसको उठा दिया, और जो है पेशेंट को हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो अगर आपको सिर्फ आईब्रो लिफ्ट की जरूरत है देन देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक। अगर आपको पूरे फोरहेड लिफ्ट की जरूरत है तो उसमें डिफरेंट टेक्निक है। लेकिन हाँ, जब हम पूरा फोरहेड लिफ्ट करते हैं तो उसमें नेचुरली ब्रो भी आपका थोड़ा उठ जाता है, आईब्रो हम वहां तक जाते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी मेजर सर्जरी। यूजुअली हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करना पसंद करते हैं, क्योंकि एरिया थोड़ा ज्यादा होता है और पेशेंट को दर्द ना हो। हालांकि अगर पेशेंट को डर लगता है जनरल एनेस्थीसिया से, तो उसको हम लोकल भी सिडेशन में भी कर सकते हैं। सो नॉट मेजर सर्जरी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं, वेदर यू वांट आईब्रो लिफ्ट और फोरहेड लिफ्ट, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट अबाउट दैट। सो अगर आप वाकई ऐसा सोच रही हैं, आना चाहती हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, और कोई क्वेरी है आपको तो भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। और हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।